हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ये जो टेबल है ये देखा था और इसके 3 स्टेजेस जो है इसकी हमने बात की थी। अब यहाँ पे हमें क्या है कि ये जो स्टेजेस है ये जो बिहेवियर है टोटल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन का, तो ये थ्रू द डायग्राम जो है हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इसलिए हमने जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन लिया है और वो एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर्स जो है ये वर्कर्स लिया है। तो देखो पहले टोटल प्रोडक्शन का जो है यहाँ पे हम कर्व निकाले देखेंगे। तो ये वाला जो है ये जो कर्व है ये क्या है, हमारा टोटल प्रोडक्शन का कर्व है। देन ए पी मीन्स क्या है, एवरेज प्रोडक्शन। तो ये जो हमारा कर्व है वो क्या है, एवरेज प्रोडक्शन का है। एंड एम पी मीन्स क्या है, हमारा ये मार्जिनल प्रोडक्शन का ये वाला जो कर्व है ये मार्जिनल प्रोडक्शन का हमारा कर्व है। तो ये हमने जो है ये जो टेबल यहाँ पे दिख रहा है इसी के बेसिस निकाला है। और जो 3 स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, वो स्टेजेस, स्टेज 1 कहां तक है, देखो जहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि मार्जिनल प्रोडक्शन जो है इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन है। तो स्टेज 1 में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो टोटल प्रोडक्शन जो है वो 8 से 20, 20 से 36, 36 से 48, 48 से 36 से 48 यहां तक हमारा जो है स्टेज 1 है। ये वाला 48 क्या है, टोटल प्रोडक्शन है। तो ये जो टोटल प्रोडक्शन है 8 से 20, 20 से 36, 36 से 48 मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा ये स्टेज 1 है यहां तक। तो स्टेज 1 में ये जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज 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 हो रहा है। देन एवरेज प्रोडक्शन को अगर हम लोग देखेंगे स्टेज 1 में, तो फिर एवरेज प्रोडक्शन जो है 8 से 10 हो रहा है, 10 से 12 जो है हो रहा है और वो 12 है फिर बाद में भी। तो एवरेज प्रोडक्शन जो है 8 से 10 मतलब इंक्रीज हुआ। देन जो 10 के बाद जो है वो 12 फिर कांस्टेंट रहा। तो यहाँ पे जो है 8 से 10 मतलब जो है थोड़ा शुरू में यहाँ पे था, फिर वो थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर बाद में यहाँ पे हमें थोड़ा कांस्टेंट जो है वो देखने को मिलता है यहाँ तक, ये एवरेज प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करेंगे स्टेज 1 के लिए, तो फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि मार्जिनल प्रोडक्शन जो है 8 से 12 होता है, 12 से 16 होता है एंड देन 16 से 12 होता है। मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 8 से 12, 12 से 16, बट स्टेज 1 में ही वो क्या हो रहा है, 16 से 12 भी हो रहा है, मतलब गिर भी रहा है, कम भी हो रहा है। इसलिए मार्जिनल प्रोडक्शन जो स्टेज 1 में हमें इस तरह से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है, फिर वो बाद में डिक्रीज भी होने लगता है। मार्जिनल प्रोडक्शन स्टेज 1 में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है, फिर बाद में शुरू में इंक्रीज हो रहा है, फिर बाद में वो डिक्रीज भी हो रहा है। और एंड ऑफ स्टेज 1 जो है एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। एवरेज प्रोडक्शन भी 12 है और मार्जिनल प्रोडक्शन भी 12 है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये मार्जिनल प्रोडक्शन यहाँ पे स्टेज 1 के एंड में इंटरसेक्ट कर रहा है एवरेज प्रोडक्शन की इस लाइन को यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेज 1 इस तरह से होता है। तो स्टेज 1 में कुल मिला के हमें शुरू में जो है टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है, एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है। तो इसका रीजन ये होता है कि शुरू में जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं तो फिर जो हमारे फिक्स फैक्टर्स है वो ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल होते हैं। तो इसके वजह से हमें कुछ इकोनॉमीज जो है वो मिलने लगती है और फिर हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है। फिर दूसरे स्टेज में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो 50 से 60, 60 से फिर 60 के ऊपर रह रहा है और ये हाईएस्ट जो है टोटल प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो फिर टोटल प्रोडक्शन जो है स्टेज जो है स्टेज 2 जो है स्टेज 2 ये हमारा यहां तक जो है हमें देखने को मिलता है। स्टेज 2 जो है ये हमें यहां तक देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें हमें ये जो हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है
वो स्टेज 2 में भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है, बट वो हाईएस्ट है, एंड ऑफ द स्टेज 2 हाईएस्ट है। तो 50, 60 देन 60 ही क्या है, टोटल प्रोडक्शन का हाईएस्ट है। एवरेज प्रोडक्शन का अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे उसने डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया था, तो वो आगे और भी डिक्लाइन हो रहा है, 11 से 10 से 8.6। तो एवरेज प्रोडक्शन जो है वो मतलब जो है यहाँ डिक्लाइन ही होता हुआ हमें स्टेज 2 में भी देखने को मिल रहा है। मार्जिनल प्रोडक्शन को देखेंगे स्टेज 2 के लिए, तो फिर ये भी क्या है, 7 से हो रहा है 5 से हो रहा है 0, मतलब वो क्या करेगा, वो एक्स एक्सिस को टच करेगा यहाँ पे एंड ऑफ सेकंड स्टेज। तो यहाँ पे जो है मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो गिर रहा है, कम हो रहा है, और एट द एंड ऑफ सेकंड स्टेज वो 0 हो रहा है, मतलब वो एक्स एक्सिस को वो टच कर रहा है। देन उसके बाद जो थर्ड स्टेज है, तो वो थर्ड स्टेज क्या है कि जहां पे हमें मार्जिनल प्रोडक्शन, देखो एवरेज प्रोडक्शन जो है, सॉरी टोटल प्रोडक्शन जो है वो 60 से 56, मतलब गिरना जो है वो स्टार्ट होगा। तो स्टेज 3 में हम देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन अब यहाँ पे गिर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। एवरेज प्रोडक्शन पहले से और कम हो रहा है, 8.6 से 7 हो रहा है, तो फिर एवरेज प्रोडक्शन पहले से और कम हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्शन 0 से -4 मतलब नेगेटिव हो रहा है, तो फिर ये ओ एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, माइनस हो रहा है मार्जिनल प्रोडक्शन। तो ये स्टेज 3 जो है वो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है हमें शुरू में जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, बाद में जो है वो डिक्रीजिंग होते हैं। इसका मेन रीजन जो है ये होता है कि शुरू में हमें इकोनॉमीज मिलती है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के, फिर बाद में वो डिस इकोनॉमीज में कन्वर्ट होती है। तो इकोनॉमीज क्या है, डिस इकोनॉमीज क्या है, हम इसी चैप्टर के एंड में डिटेल में इसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं। शुरू में इतना ही समझो कि इकोनॉमीज मिलते हैं, मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन के एडवांटेजेस मिलते हैं, और फिर बाद में डिस इकोनॉमीज मिलती है, मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। वो डिसएडवांटेजेस मतलब डिस इकोनॉमीज को न्यूट्रल करते हैं, और फिर ये हमें कुछ निगेटिव रिटर्न्स जो है वो देखने को मिलते हैं।